हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वन। मेरा नाम है अक्षय कुमार। मैं क्लास 10th का आज क्लास 10th का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानते हैं, ये हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। चलिए, रासायनिक समीकरण होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया होती है उसको वाक्य के रूप में लिखना क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, और उस अभिक्रिया को संक्षेप में ही लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं अपने बात को लंबा चौड़ा करके बताते हैं और निष्कर्ष निकाला जाता है तो छोटा सा निष्कर्ष निकलता है। ऐसे ही अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया वाक्य के रूप में लिखा जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, जिसको हम लोग संक्षेप में लिखेंगे और छोटा करके लिखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया का विवरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का विवरण वाक्य के रूप में, देखिए यहाँ पे क्या है, वाक्य के रूप में बहुत लंबा होता है। क्या होता है? बहुत लंबा होता है, जिसे संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या है? यहां से आप देखिए, इस लाइन को हाईलाइट कीजिए, संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके हम लोग लिखेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके लिखना ही, यानी सरल रूप लिखना ही हमारा क्या होगा? क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। चलिए यहां पे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है, सरलतम विधि है। क्या है? सबसे सरलतम विधि है। और तथा इसे हम क्या कहते हैं? शब्द समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द समीकरण लिखे हुए हैं, ये शब्द समीकरण। जैसे कि मैग्नीशियम का दहन किसके साथ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? प्रोडक्ट में क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए ये वाक्य के रूप में कितना बड़ा है, बहुत लंबा है, लंबा है ना। इसी को देखिए, मैग्नीशियम का दहन कराया जाता है तो उसको शब्द के रूप में लिख दिया मैग्नीशियम, और प्लस लगाकर ऑक्सीजन लिख दिए, और एरो लगाकर हम क्या कर दिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिए। यानी जितना वो शब्द हम बोले थे, जितना वाक्य हम बोले थे, उस वाक्य के ये क्या है? संक्षिप्त में लिख दिए हैं, और ये हमारा क्या है? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख रखे हैं रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण में होता क्या है। देखिए, जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उनमें कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। जैसे कि अभिकारक होता है, यानी एक से अधिक अभिकारक होंगे तो उनके बीच में हम क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। क्या? किसका? प्लस का साइन लगाएंगे। इसी प्रकार उत्पाद भी एक से अधिक होंगे तो उनके मध्य हम क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों के मध्य, यानी अभिकारकों के मध्य योग का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार उत्पादों के मध्य भी योग यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट बातें क्या ध्यान रखने वाला है? रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य क्या? तीर का निशान लगाते हैं। किसका? तीर का निशान, जो कि ऊपर ये बना हुआ है। अब देखिए, क्या हम जो रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं इससे भी छोटा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे शब्द समीकरण लिखे हैं, इससे और सरलतम रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि जो शब्द लिखे हुए हैं उनके प्रतीक के रूप में लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा होता है क्या चीज? प्रतीकात्मक समीकरण। नेक्स्ट हमारा जो रासायनिक समीकरण लिखने के जो तरीका होता है उसको बोलते हैं प्रतीकात्मक समीकरण। यानी प्रतीकात्मक समीकरण क्या होता है कि शब्द समीकरण को उनके प्रतीक के रूप में लिखना ही
शब्द समीकरण को, देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं हम, शब्द समीकरण को उनके प्रतीक के रूप में लिखना ही प्रतीकात्मक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतीकात्मक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, प्रतीकात्मक समीकरण कहलाता है। जैसे इसको आप नोट कर लीजिए आप लोग, तो इसका एग्जाम्पल जो है अभी बता रहे हैं, नोट कर लीजिए।